चार पुरुषार्थ है, मोक्ष परम है, उसके लिए सब छोड़ो, अर्थ काम भी छोड़ दो। लेकिन अर्थ काम छोड़ने से मोक्ष नहीं मिलता है। अर्थ काम की आवश्यकता के ऊपर अपने आप को लाने के लिए अर्थ और काम यशस्वी रीति से करना पड़ता है। ये लिखा हुआ है, द हेड ऑफ स्टेट और स्टेट शुड प्रोटेक्ट इट्स पीपल फ्रॉम प्रिवेंट देम फ्रॉम द डेवलपिंग एंड फॉलिंग इनटू हार्मफुल हैबिट्स। उसमें क्या कहता है? देश परिहरद्राजम, द हेड ऑफ स्टेट शुड स्ट्राइव टू डिस्करेज अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी, सुपरफ्लस लग्जरी एंड वेस्ट टाइम एंड रिसोर्सेज। जो आजकल हो रहा है ना, बहुत सारे अनप्रोडक्टिव टीवी सीरियल्स एंड आईपीएल इतने ज्यादा बढ़ गए कि हर समय कोई पढ़ता लिखता नहीं है। ये भी बताया है कि राज्यम सुमहतम तंत्रम धार्यते न कृतात्म भी, स्टेट इज ए मैसिव एस्टेब्लिशमेंट, मिनिस्टर lacking self control cannot effectively manage such extensive institution. Similarly, those who are soft nurtured cannot withstand its immense pressure. जो ढीले ढाले, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ढीले ढाले टाइप के लोग इसको मैनेज नहीं कर सकते। इसलिए आपको स्टेट का मैनेज करने वाला हेड ऑफ स्टेट, मिनिस्टर भी आपको बहुत कैपेबल आदमी होना चाहिए। क्या है स्टेट? हेड ऑफ स्टेट जो है ना, हेड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आई है, फ्रेंडली कंट्री कान है, क्योंकि ट्रेजरी क्या है? माउथ है, मिलिट्री माइंड है, डिफेंस फोर्टिफिकेशन हैंड्स है, और टेरिटरी है ना, जिस पर देश खड़ा होता है वो उसका पैर है। आप बहुत बात करते हो परम वैभव परम वैभव, आपका परम वैभव क्या है? तो बोलते देखो हमारा पैरव बम्ब का मेजर है कि आपकी एक लड़की अकेले दुनिया में घूमने निकल जाए और उसको कोई बिना टच किए, कोई टेढ़े आंख से नहीं देखे, घूम घाम कर वापस लौट जाए, तब मान लो तुम्हारा परम वैभव हो गया। ये है हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड। नमस्ते। आज के इस खास मौके पर मैं ब्लू वनिंग की तरफ से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब यहाँ एक महत्वपूर्ण पुस्तक द हिंदू मैनिफेस्टो के लोकार्पण के लिए एकत्र हुए हैं। यह केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि एक विचार है, एक दर्शन है। इस पुस्तक के लेखक स्वामी श्री विज्ञानानंद जी को मैं इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हमारा सौभाग्य है कि इस गरिमामय कार्यक्रम की अध्यक्षता परम पूजनीय सरसंचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्री मोहन भागवत जी कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद इस पुस्तक को और इसके विचारों को लोगों तक पहुंचाने की हमारी कोशिश को ताकत देगा। साथ ही हमारे बीच श्री कृष्ण शाह विद्यार्थी जी और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी की उपस्थिति इस आयोजन को और भी गौरवपूर्ण बना रही है। इस सुंदर आयोजन में पधारे सभी गणमान्य अतिथियों और दर्शकों को मैं अंतर्हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप सबने आकर इस ऐतिहासिक पल को और भी यादगार बना दिया है। अंत में मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं उस व्यक्ति को जिसके माध्यम से मेरी स्वामी विज्ञानानंद जी से भेंट हुई, वरिष्ठ पत्रकार और मेरे लेखक मित्र अभिजीत मजुमदार जी। आप सभी का एक बार फिर से अंतर्हृदय से मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सम्मानित मंच व इस प्रतिष्ठित हाल में उपस्थित सुधीजन को प्रणाम। आज के कार्यक्रम का केंद्र एक पुस्तक है, द हिंदू मैनिफेस्टो, और निस्संदेह इस नाते से इस पुस्तक के लेखक स्वामी विज्ञानानंद जी भी केंद्र में हैं। स्वामी जी की पहचान दो शब्दों से है। आदि शंकराचार्य की सन्यास की परंपरा के सन्यासी और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी द्वारा संस्थापित आधुनिक परंपरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल स्वयंसेवक। इन दोनों परंपराओं का अक्षरशः अनुपालन करते हुए निष्ठा की भट्टी में तपकर निकले हुए अद्वितीय बहुआयामी व्यक्तित्व का नाम है स्वामी विज्ञानानंद। आपका परिचय 3 शब्दों से है, परम त्यागी, ज्ञान पिपासु और अडिग हिंदू, जिसे हिंदू विचार के साथ लेश मात्र भी समझौता स्वीकार नहीं है। आपकी जीवन यात्रा भी असाधारण रही। आईआईटी खड़गपुर से बीटेक पूरी करने के उपरांत भगवा वस्त्र धारण करके
शास्त्रीय ज्ञान पिपासा को शांत करने हेतु गुरुकुल परंपरा का शिष्य बनने का मार्ग भी अद्वितीय रहा। ओरिजिनल आईआईटी बाबा ने विलक्षण जीवन यात्रा में रत होते हुए प्राप्त किए गए अनुभवों से विभिन्न आयामों को इस पुस्तक में समेटा है। मैनिफेस्टो शब्द को सुनते ही एक पुस्तक ध्यान में आती है। 173 वर्ष पूर्व 1848 में यूरोप में एक पुस्तक लिखी गई थी। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखी थी ये पुस्तक, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसने विश्व को हिंसा का विचार प्रदान किया, जिसने सामाजिक क्रांति के नाम पर हिंसा, आतंक और अपराध का प्रतिपादन किया। और मोटे रूप से इस विचार ने लगभग 95 से 100 मिलियन अर्थात 10 करोड़ जनों का नरसंहार किया और कई सभ्यताओं को आमूलचूल नष्ट करने में अपनी भूमिका निभाई। दूसरी ओर ये जो पुस्तक है, मैं नहीं जानती कि स्वामी जी ने क्या सोचकर इसमें यह मैनिफेस्टो शब्द लिखा है, परंतु इतना मैं ये जानती हूं कि इस पुस्तक को पढ़कर मैं निस्संदेह ये कह सकती हूं कि यह पुस्तक श्री अरविंद और स्वामी विवेकानंद की आधुनिक परंपरा में हिंदू विचार के पुनर्जागरण और पुनरुत्थान में मील का पत्थर साबित होगी। हिंदुत्व का विचार नारों और भजन कीर्तन के इतर भी बहुआयामी गंभीर विचार है, जो सर्व समावेशी है, सर्व कल्याणकारी है, वैज्ञानिक है और तर्कपूर्ण है। हिंदुत्व विरोधियों द्वारा गढ़े गए झूठे नैरेटिव को खंडित करने में यह पुस्तक संदर्भ ग्रंथ बनेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आधुनिक काल में सभी प्रासंगिक विषयों जैसे शत्रुबोध और शत्रु के प्रति व्यवहार, सुदृढ़ शासन व्यवस्था, अभेदपूर्ण और समरस सामाजिक प्रणाली, राष्ट्र और मातृभूमि का सर्वोपरि विचार, महिलाओं के प्रति सम्मान और सर्वसमावेशी शिक्षा जैसे विषयों पर हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों से विचार लेकर संदर्भ सहित इस पुस्तक में रखे गए हैं। कुल मिलाकर 8 ऐसे विषय लेकर 8 अध्याय लिखे गए हैं। प्रत्येक अध्याय के साथ एक ध्येय सूत्र भी दिया गया है और हर अध्याय के उपरांत अपेंडिक्स भी है। मूल ध्येय सूत्र पूरे अध्याय को एक दिशा प्रदान करता है। इस पुस्तक को तैयार करने में कितनी मेहनत लगी है, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण के स्वरूप मैंने देखा है कि लगभग पिछले 5 वर्षों से संगठन के बड़े बड़े कामों के अतिरिक्त स्वामी जी ने लगभग 100 ग्रंथों का अध्ययन करके ये पुस्तक तैयार की है। लगभग 100 पुस्तकें जिनका हर पेज हाइलाइटेड है, उन पर रंग बिरंगे फ्लैग लगे हुए हैं। ऐसी पुस्तकें नैरेटिव के युद्ध में ये पुस्तक अस्त्र बनेगी और हिंदू पुनर्जागरण के पावन यज्ञ की समिधा बनेगी। ऐसी पुस्तकों का अध्ययन कर हम गर्व से कह सकेंगे कि हम हिंदू हैं और विश्व की प्राचीनतम और नूतन सर्व कल्याणकारी, सर्व समावेशी, वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण विचारधारा के संवाहक हैं। जय हिंद। May I now request Param Pujaniya Sar Sanghchalak Dr. Mohan Bhagwat ji and the dignitaries to kindly unveil the book. नमस्ते। श्री अरविंदो का एक शब्द है, द कंट्री हुज यंग मैन आर इंस्पायर्ड बाय ग्लोरी ऑफ पास्ट, पेन ऑफ प्रेजेंट, ड्रीम फॉर फ्यूचर, मूव ऑन पाथ ऑफ प्रोग्रेस। ऐसा देश और समाज जो अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेता है, पूर्वजों से घृणा नहीं करता, पूर्वजों से प्रेरणा लेता है। आज के एक समाज पूर्वजों से घृणा भी करता है। तो हम वैसे हिंदू
नहीं, हमें पूर्वजों से प्रेरणा लेना है। पेन ऑफ प्रेजेंट माने हमें पुरुषार्थ करना है। ड्रीम फॉर फ्यूचर, मूव ऑन पाथ ऑफ प्रोग्रेस, तभी हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा सांख्य दर्शन का एक सूत्र है, बहुशास्त्र गुरु उपासने अपि सारा दानम षटपदवत, कि बहुत से शास्त्रों को पढ़ने, बहुत से गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करने, उनमें से सार को ग्रहण करना, बाकी को आवश्यक नहीं कि सब ग्रहण करना। इस पुस्तक का मूल उद्देश्य यही है कि हमारे शास्त्रों में जो आज के लिए जो कंटेम्पररी चीज है उसी चीज को हमने रखा है और उसी चीज को हमने प्रेजेंट किया है। कि मैं इसके लिखने के पीछे, तो सतीश जी यहाँ बैठे हैं हमारे, इसका पहला प्रारूप तो सतीश जी के घर में ही शुरू हुआ था। और मुझे याद है कि जब हम लोग उस दिन बैठ के बहुत सारे कर रहे थे, तो साधना जी भी यहाँ बैठी, इनकी श्रीमती जी डॉक्टर साधना मोड, वो मार्केट गई, हम लोग 3-4 घंटे तो बैठे रहे, तो बोल रही अरे तुम लोग आरएसएस के इतने दीवाने हो गए कि अभी तक हम लोग मार्केट से घूम के आ गए और तुम लोग अभी भी कंप्यूटर पर बैठे हुए हो। मुझे नहीं बोल रही थी, अपने पति देव को बोल रही थी। तो ये आप बता रहा हूँ कि ये इसका बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड में हमने देखा कि हिंदू धर्म को जहाँ चर्चा होती है, मुझे एक फ्रेंच न्यू नोवेल एक मैगजीन है, जैसे वो लोग आए थे इंटरव्यू लेने के लिए, तो बोला हिंदू को कैसे इक्वेट करते हैं सरिया से, हिंदू थॉट को कैसे इक्वेट करते हैं सरिया से। हमने कहा कि हमारा हिंदू थॉट ऐसा नहीं है, और मैंने उसी समय मैं बुक पर काम कर रहा था, उनका स्ट्रक्चर बताया, तो उन्होंने बोला ये तो आपका बुक जो है ना बहुत कंटेम्पररी है। मैंने कहा यही हिंदू हर समय कंटेम्पररी है, नित्य नूतन, चिर पुरातन और सनातन है, यही हमारा विशेषता है। तो हमने ऋषियों की परंपरा का आधार लेकर के 8 सूत्र निकाले हैं। ऋषि लोग क्या करते, सूत्र लिखते थे। आपने देखो हमारे सारे वेदा उपांग जो है ना सूत्र में है। पाणिनि के अष्टाध्याय जिसका मैं व्याकरणाचार्य हूँ, वो सारा सूत्र रूप में 4000 सूत्र रूप में है। कि बड़ा सा ग्रंथ लिख दूं, लोगों को याद नहीं हो, तो मेरा मन में ऐसा था कि जब मैं पुस्तक लिखूं, ये सारे सूत्र जो हमारा 12, 13, 14, 15 साल का भी स्वयंसेवक जो है ना, आगे से इस पर बौद्धिक दे सके, ऐसी क्षमता उसके अंदर विकसित, ये हमारा उद्देश्य था। तो हमने 8 सूत्र निकाले। पहला सूत्र है धर्मस्य मूलम अर्थ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल यानी हिंदू क्या चाहता, सभी लोग संपन्न हो। हिंदू कभी गरीबी की कामना नहीं करता। हमने गरीबी को कंडेम नहीं किया, लेकिन कभी सेलिब्रेट नहीं किया। यानी हिंदू सबको चाहता, सभी लोग संपन्न हो, और हमारे यहां धन को कभी खराब नहीं माना है। मैं इसी पुस्तक का ही जो, और ये सारा पुस्तक जो है ना, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, कौटिल्य अर्थशास्त्र, शुक्ल नीतिसार, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये इनका सार है मेनली। बाकी तो बहुत सारा चीज हमने दिया, लेकिन ये शास्त्रों का मेन सार है। मैं कुछ चीजें बताता हूं। हमारे लोगों में ऐसा बना दिया कि हिंदू धर्म का अर्थ केवल मोक्ष की बात करना, पूजा पाठ करना, टन 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 घंटी बजाना। मैं उसका विरोधी नहीं, वो भी हिंदू धर्म है, लेकिन केवल वही हिंदू धर्म नहीं है। महाभारत में कहते हैं अर्थार्थी पुरुषो राजन बृहंतम धर्म इच्छति, जो बड़े धन की आकांक्षा करता है ना, वह भी धर्म है। हमारे यहां बृहंतम धर्म इच्छति, उसको धर्म कहा गया है। और आज के कंटेम्परेरी इकोनॉमिक्स में हमारे संजीव सान्याल यहां बैठे हुए हैं, कहते हैं महाभारत में वेल्थ फॉलो वेल्थ लाइक एलिफेंट फॉलो माइटी एलिफेंट, यू नो, गजेरिवे महागजा, गजेरिवे महागजा। ये कंटेम्परेरी वर्ल्ड की बात है। मैं जब वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम ऑर्गेनाइज कर रहा था, सुशील जी हमारे बैठे हुए हैं, तो इंटरनेशनल मीडिया ने पूछा कि हिंदू इकोनॉमी में और अदर इकोनॉमी में और अदर फिलॉसफी में क्या अंतर है, और आप वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम चलाते हो। एक कम्युनिस्टों का इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डाओस है, सोशलिस्ट मॉडल है, कम्युनिस्ट मॉडल जिसको बोलते हैं, कैपिटलिस्टिक मॉडल है। मैंने कहा कैपिटलिस्टिक मॉडल जो है ना, दे टॉक अबाउट द क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड मोर अबाउट एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। इसलिए क्या कहा जाता है, कितने बिलियनियर हैं आपके देश में, इससे वो मेजर करते हैं। सोशलिस्ट क्या है, बांटने की बात करते हैं, कमाए कोई वो बांट दें। आपने देखा होगा बहुत सारे देशों में ही होता है। अब ट्रंप आया है तो अमेरिका को ठीक करेगा, बाद में जो है ना डेमोक्रेट आएंगे वो बांटेंगे। यही इंग्लैंड में होता है, हमारे यहां भी बहुत ऐसा होता रहा है।
अटल जी के समय में मैं धन्यवाद देता हूं नरसिम्हा राव को, जिन्होंने हमारी इकोनॉमी को ओपन किया था ना, अनसैकलिंग ऑफ द इकोनॉमी किया था। अटल जी ने को स्टेबलाइज किया है ना। 10 साल में झूठ मूठ को हमने क्रेडिट दे दिया। मनमोहन सिंह, मेरा उनसे झगड़ा नहीं है, उनको क्रेडिट दे दिया। उन्होंने हमारी इकोनॉमी को तो भट्टा बैठा दिया। ये तो नरेंद्र भाई हैं, फिर उन्होंने अच्छी पटरी पर चढ़ा दिया है, नहीं तो हम गड्ढे में ही जा रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि देखो, हमारा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एक्युमुलेशन की बात करता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी बांटने की बात करता है। हिंदी इकोनॉमी क्या होता है? मेरा नहीं शब्द है, वेद मंत्र है, सत हस्त समाहार सहस्त्र हस्त संकीर, क्रिएट वेल्थ विद 100 हैंड एंड शेयर विद 1000 हैंड। 100 हाथ से कमाओ और 1000 हाथ से शेयर करो, ये हमारा हिंदू प्रिंसिपल है। इसी सारे प्रिंसिपल पर हमारा धनोपार्जन इकट्ठा हुआ है। मैं दूसरी चीज आपको बता रहा हूं, हमारे लोगों ने यहां धन कमाने वालों को गंदा बना दिया, चोर बना दिया है। मैं इसका विरोध करता हूं। हमारा शास्त्र क्या कहता है? नमो मंत्र ने वाणिज्य, जो वाणिज्य करता है उसको प्रणाम करो, बिकॉज दे आर द वेल्थ क्रिएटर, दे आर द एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। शास्त्र क्या कहता है? गोमनो धनिनश्च परिपाल्या विशेषता, अपने राज्य के व्यापारी, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और किसान, इनका विशेष तरीके से पालन होना चाहिए, इन दोनों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, ये कम्युनिस्ट लोगों ने जो ये दोनों एक बिरादरी के हैं, इनको बुर्जुआ पेटी बुर्जुआ करके लड़ा दिया और वो लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं स्थिति क्या हो रहा है भारत के अंदर। तो हमें इसको डिस्पेल करना है। मैं ये सब बोस्टिंग नहीं करना हूं। इस पुस्तक के लास्ट में हमने अपेंडिक्स दिया है। हम एक समय बड़ी इकॉनमी थे। क्यों बड़ी इकॉनमी थे? क्योंकि हमारे देश में बिजनेसमैन को रेस्पेक्ट मिलता था। इसलिए हमारे पूर्वज बिजनेसमैन को क्या कहते थे? श्रेष्ठी बोलते थे। श्रेष्ठी संस्कृत का वर्ड है। नेपाल में आज भी उसको श्रेष्ठी बोलते हैं, श्रेष्ठ बोलते हैं। वही श्रेष्ठी सब पंजाब में सेठी हो गया है, वही राजस्थान में सेठ जी हो गया है, गुजरात में सेठ हो गया है, कोंकण का महाराष्ट्र में सेठी हो गया है, तमिलनाडु में चट्टी हो गया है। यहां यह भी बताया है कि सत्याचारास्तु धन का व्यवहार होता है। यदि किसी कारण से, किसी भी कारण से अप एंड डाउन में व्यापारी लोग, किसान लोग स्ट्रेस में यानी कठिनाई में जाएं तो स्टेट उनको हेल्प करे, और स्टेट जब कठिनाई में जाए इनका काम उनको हेल्प करे। हिंदू दृष्टि है। टैक्सेशन के बारे में क्या कहते हैं? टैक्सेशन क्या है कि जैसे समुद्र से या धरती से सूर्य पानी को सोख लेता है और फिर उसको एज ए वर्षा के रूप में वापस कर देता है, जिसको सक्ड बाय द सन टू बी रिटर्न टू द अर्थ एज ए फर्टिलाइजिंग रेन, है ना। वैसी समाज से थोड़ा थोड़ा टैक्स लेकर के समाज को वापस देना एज ए डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, डिफेंस के रूप में ही हमारा इकोनॉमिक मॉडल है। और स्पेशली मैं पढ़ रहा हूं, ये 5000 साल पहले की बात है। क्या कहते हैं? ए स्टेट मस्ट थॉरोली एग्जामिन द सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टाफ सैलरी, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल ऑफ द बिजनेसमैन। ए स्टेट मस्ट थॉरोली एग्जामिन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और इन सब चीजों के बाद बिजनेसमैन का भी सर्वाइवल देखो, तब टैक्सेस लगाओ। ये उस जमाने की बातें हैं। आजकल एक हमारे नेता बड़ा बोलते हैं ये अमीर हो गया, ये अमीर हो गया, है ना, उसको रोज गाली देते रहते हैं। उसके बारे में लिखा है, नारद जी युधिष्ठिर से पूछते हैं, तुम्हारे राज्य में कुछ छोटे व्यापारी या बड़े व्यापारी या गरीब व्यापारी बड़े अमीर बन गए हैं, क्या तुम्हारे राज्य के जो टैक्स कलेक्टर उनको तंग तो नहीं करते? उनके ऊपर शंका तो नहीं करते? ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसको दे शुड नॉट बी यू शुड नॉट बी मिसलेड बाय देम। उनके वो आपको भकाते हैं ना, तो उनके द्वारा आपको मिसलेड नहीं होना है, क्योंकि यही लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं, लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। और हमारे मैक्सिमम टैक्सेशन कितना बोला है जानते हो? 16% मैक्सिमम टैक्सेशन देना है। धीरे धीरे अगर आपको रैशनलाइज करना है, ज्यादा टैक्स लगाओगे तो लोग छोड़ के भाग जाएंगे, जिसको कहते हैं भारत में अभी क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूं टैलेंट, टेक्नोलॉजी, कैपिटल को आप अट्रैक्ट कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज है, इसी पुस्तक में लोग कहते हैं कि कम्युनिस्टों ने ही कैपिटलिस्टों के विरुद्ध आंदोलन शुरू। यहां मैंने लिखा, ए धनाद अपकर्षंति नर स्वबल मास्तिता। कोई यदि किसी भी को अधिकार नहीं है किसी को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना, क्योंकि इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करते हो, कहते हो धर्म अर्थ सब उसका नष्ट कर दे। तो इसको हमें समाज और स्टेट हमें प्रिवेंट करना चाहिए।
इसलिए हमारे यहाँ पहले से थॉट है कि अगेंस्ट कैपिटलिस्टिक एक्सप्लॉयटमेंट। और अंत में जस्ट इसका बता रहा हूं, हमने लोग कहेंगे लो हिंदू लोग बहुत बड़ा हवाबाजी कर रहे हो, तो हमने एंगुस मेडिसन का डेटा दिया है, विल ड्यूरा का समरी दिया है कि कैसे अंग्रेजों ने लिटा, द केस फॉर इंडिया 2 वॉल्यूम है रमेश चंद्र आरसी दत्त की, उसका हमने इसके अंदर समरी डेटा दिया हुआ है। दूसरा जो चैप्टर है हमारा शत्रुंजय प्रजा रक्षा। शत्रुंजय, ध्यान दो, पहला शब्द है शत्रुंजय प्रजा रक्षा। हम यहां पर पहलगाम के बैकग्राउंड में खड़े हैं। शास्त्र क्या कहता है? पहले शत्रु को पराजित करना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी तुम्हारी जनता की सुरक्षा निश्चित। अगर शत्रु पराजित नहीं है और उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते तो जनता की रक्षा संभव नहीं है। और इसमें कहते हैं दया तस्मिन न कर्तव्या, कभी भी दया शत्रु पर नहीं करनी चाहिए। मैं परसों एक अपने ही कार्यक्रम में गया हुआ था, वहां हमारे लोग बड़ा ब्रैगिंग कर रहे थे कि हमने तो कभी किसी पर अटैक नहीं किया, हम कहीं बाहर नहीं गए। मैंने कहा इसी कारण तो हमारी ये दुर्गति हो गई है। हमारे आचार्य कहते हैं शत्रु को उसके घर में जाके मारना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। शत्रु को उसके घर में जाके मारना, नष्ट करना चाहिए। और किसी भी स्थिति में दया नहीं करना चाहिए। दया के कारण जो है ना, हम 1000 साल से सफर कर रहे हैं। यदि हमारे पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग या होलकर जैसे लोग जिन्होंने नजीब को छोड़ दिया, जिसके कारण से पानीपत तीसरा हुआ, हम दया नहीं दिखाते तो हम शत्रु को हराया, हराने के बाद उसको जाने दिया, वापस आया तो वापस आकर के देखो हमारी क्या दुर्गति, मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है। कोई बहादुरी से वो लड़ाई जीता नहीं है, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है जयम जानित धर्मस्य, विक्ट्री धर्म है, जय होना विक्ट्री धर्म है, इसको पहचानो। सर्व सुख, ये सभी सुख का मूल है। विजय है ना, सब सुख का मूल है। ये भी कहते हैं अगर शत्रु मक्कार हो, धूर्त हो, तो उसके साथ मक्कारी धूर्तता का व्यवहार करना भी धर्म है। ब्रजंति ते मूढ़ दिया पराभवम भवंती ये मायावी सुनना माइना, जो मायावी शत्रु है उसके साथ वैसा मायावी ही बनना चाहिए। बचपन में हम लोग संघ के पुस्तकों में पढ़ा करते थे समर्थ गुरु रामदास का कि सठे साठे महासाठी। कहते हैं कि जही शत्रु महाबाबू, एनिमी मस्ट बी वैंक्विश थ्रू क्लेवर स्ट्रेटजी। किसी भी प्रकार से शत्रु को हराना ये हमारा धर्म है। अब लोग कहेंगे कि भाई आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तो आप हार कैसे गए, है ना, हमारे गुलामी रही। तो एक राम गोपाल मिश्रा जी थे, मेरठ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे हिस्ट्री के, उन्होंने बुढ़ापे में रिटायरमेंट से पहले उन्होंने उनका पीएचडी थीसिस है इंडियन रेजिस्टेंस टू अर्ली मुस्लिम इन्वेडर फ्रॉम 7th सेंचुरी से 1206 तक का दिया हुआ। उसी के ऊपर सीताराम जी गोयल, यहाँ पर हरीश जी हैं शायद, हरीश जी कहाँ हैं? हरीश जी हैं। हम लोग तो उस समय छोटे थे हरीश जी, अब हम भी बूढ़े हो रहे हैं, आप तो बहुत बूढ़े हो गए हैं। सीताराम जी ने उस समय हेरोइक हिंदू रेजिस्टेंस पर 10 सीरीज से रिव्यू लिखा था। हम दोनों का इसका समरी भी इसमें दिया कि लोग आने वाले जनरेशन को पता चले, नहीं तो आने वाले जनरेशन को पता भी नहीं चलेगा सीताराम गोयल राम स्वरूप जैसे बड़े विद्वान थे या नहीं थे। क्योंकि मैं अभी एक किसी ने वीडियो देखा तो एक लड़का साइन कराने गया, छोटा लड़का रोहित शर्मा से बैट पर साइन कराया, उसके बगल में सचिन तेंदुलकर था, उससे साइन नहीं करवाया क्योंकि उसको सचिन तेंदुलकर का पता ही नहीं है। मैं बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, ये स्थिति है हमारे समाज की। यानी सचिन तेंदुलकर वो बोलता रोहित उससे जाके साइन करो, उसको दिमाग में नहीं आता है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम ऐसे विद्वान पूर्वजों का भी स्मरण करें, इसलिए हम उनका भी उसमें नाम दिया हुआ है। तीसरा सूत्र है नास्ति विद्या समम चक्षु, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। सबको अच्छी शिक्षा सर्वसुलभ होनी चाहिए, ऐसी हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अच्छी शिक्षा नहीं दोगे तो आपकी जनता एडिक्ट हो जाएगी, प्रोडक्टिव नहीं होगी। ये वो देश है कि हमने इसके अंदर लास्ट में दिया है कि हमने तक्षशिला, नालंदा, बल्लभी, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय बनाए थे, यहां दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे। लेकिन आजकल दुर्भाग्य है योगेश जी, दुर्भाग्य है कि 1.8 मिलियन बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं भारत से, और 80 मिलियन US डॉलर है ना,
80 बिलियन यूएस डॉलर एनुअली फीस देने में जाता है। अगर वो सारा पैसा हम यहां बचा लें, एक साल के पैसे से मैं बताता हूं 50 IIT हम यहां बना सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या है इस देश में कि अभी भी हमारा वो कॉलोनाइजेशन का दिमाग ऐसा है कि वहां विदेश में थर्ड क्लास की यूनिवर्सिटी में जाएंगे जिसका 2 कौड़ी का रिकॉग्निशन नहीं है, फिर भी वहां जाएंगे। मैं कहता हूं कि जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता वही ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में जाता है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का हमारा स्टैंडर्ड है। और ये भी ध्यान दो कि हमारे यहाँ कहा विद्या को कहा है अर्थकरी होनी चाहिए, और ऐसा विद्या अर्थकरी उपार्जन करने वाला हो। ये स्टेट की, ये समाज का रेस्पॉन्सिबिल, गुण साधन संदक्ष, अपने जनता को गुण युक्त साधन युक्त शिक्षित बनाना हम सबका, समाज का, स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर कहते हैं समाप्त विद्या संदृष्ट तत्कार्य तम नियोजित। आफ्टर ए स्टूडेंट कंप्लीट्स देयर स्टडी द स्टेट शुड थॉरली टेस्ट देम, assign them suitable employment based on their knowledge and skills. Those who excel in academic, science, technology and arts should be annually awarded and recognized. ऐसा नहीं कि जैसे तैसे मुलायम सिंह के जमाने में डिग्री लेके आ गए उनको भी एम्प्लॉयमेंट दो और खड़े होंगे भाई हमारे एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा। पहले पढ़ो और अच्छी तरह से परीक्षा दो, पास होगे तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसकी भी व्यवस्था हमारे यहाँ रहा है। और अंत में मैंने देखा, लिखा है, धर्मपाल जी की पुस्तक है द ब्यूटीफुल ट्री, उसका समरी दिया है कि कैसे हमारे अंग्रेजों ने शिक्षा को डिस्ट्रॉय कर दिया। और चौथा जो सूत्र है, अविश्रम लोक तंत्राधिकार है। इसका मैं बैकग्राउंड देता हूं। यह सूत्र है अभिज्ञान शाकुंतलम का। गौतमी ऋषि कणु की पत्नी गौतमी और ब्रह्मचारी शकुंतला को लेकर के दुष्यंत के दरबार में जाते हैं। जिस समय वहां पहुंचते हैं तो दरबार उठ जाता है, कोर्ट जो न्यायालय वगैरह उठ जाते हैं। तो वहां कंचकियां, मान लो रिसेप्शनिस्ट, तो बोलती है अरे आप तो अभी आए, राजा का दरबार तो उठ गया, राजा विश्राम करने चला गया। फिर खुद कहती है नहीं, लोकतंत्र अधिकार, आपका अधिकार है अविश्राम, राजा को लोक कार्य में कोई विश्राम नहीं है। ये हमारा प्रजातंत्र का सिद्धांत है, जो रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। ऐसा नहीं कि 5 साल के लिए चुन दिया लूटते रहो, ऐसा यहां नहीं है। और मैं इसमें बता रहा हूं कि हमने चैप्टर में बताया कि हमारे यहाँ राजनीति का बहुत महत्व रहा है। अनफॉर्चुनेटली क्या है, पिछले 400-5 साल जो भी हो, मैं इसमें दोष देता हूं तुलसीदास जी को, लेकिन एक कथाकारों को ज्यादा देता हूं। तुलसीदास ने हमारे यहाँ को, मैं बोलता हूं मंथरा सिंड्रोम, कोई हो ही हमें क्या हानि। मंथरा क्या कहती है, जब भगवान राम के राज्याभिषेक का घोषणा हो जाता है तो कहती है कैकी के पास कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तो कैकी तो बहुत खुश हो गई, अपना कंगन निकाले उसको दे देती है। तो बोलती अक्ल नहीं है मूढ़मती, राजा कोई बने, भरत बने राम बने, मेरा तो, मैं तो दासी हूं, सर्वेंट हूं, मेड ही रहूंगी, कोई हो ही हमें क्या, मेरा नहीं होता। ये दास मेंटलिटी है। हम हिंदुओं को इससे बाहर निकलना है, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। हमारा राजनीति का क्या सिद्धांत है, भीष्म पितामह बोलते हैं सर्वे विद्या राजधर्म में युक्ता, यह राजधर्म सभी विद्याओं में युक्त है, इसके बिना सारी विद्या अधूरी है। सर्वे लोका राजधर्म में सुप्रविष्ट है, यह राजधर्म सभी लोकों में प्रविष्ट है, घर लोक, बाहर लोक, नरक लोक, स्वर्ग लोक, सभी जगह है। सर्वे धर्मा राजधर्म में प्रधान है, सभी धर्मों में प्रधान है, क्योंकि सबको रेगुलेट, मॉनिटर, कंट्रोल करता है। राष्ट्रपति से लेकर साधु संत, कोई भी गड़बड़ करेगा जेल में जाएगा। तो इसको हिंदुओं का इसका पालन, प्रैक्टिस, शिक्षा बहुत आवश्यक है। हमारे कथाकार जो है ना, रात दिन राधे राधे गाते चलो आएंगे बिहारी करते रहते ना, इससे इस देश का उद्धार नहीं होने वाला है। हमने रिपब्लिकन स्टेट का भी वर्णन किया। हाँ, संघा इज ऑर्गेनाइज, रिपब्लिकन स्टेट हमारे राज्य में होते थे जहां सबका रिप्रेजेंटेशन होता था, मेकिंग देम सुपीरियर एंड देयरफॉर अनडिफीटेबल बाय देयर एनिमी, कि कभी इनको कोई हरा नहीं सकता, इसका भी वर्णन दिया है। और अंत में हमने दिया है कि हमारे यहां राजा का इलेक्शन होता था। हमारे यहां राजा कभी भी कितना भी विद्वान हो वो भी अकेले निर्णय नहीं लेना चाहिए। संघ में हम लोग को बराबर सरसंघचालक जी बताते हैं कि हम लोग को सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया अपनाना चाहिए, सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया बराबर बताते हैं। यहां बता रहा हूं कि उस समय बोला है द हेड ऑफ ए स्टेट शुड रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग डिसीजन इन एब्सेंस ऑफ देयर मिनिस्टर even though they may be adept in all form of knowledge and capable of discussing deliberate। कितना भी आप विद्वान हो तो भी आपको अकेले निर्णय नहीं लेना है। the learned head of a state should always act in consensus with the minister, member of his council and official, never act solely according to his own wishes। ये हमारा डेमोक्रेटिक सिद्धांत है। अंत में कहा है कि उनका राज्य का मेन लक्ष्य क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना में
सबसे पहली चीज है अपने शत्रुओं से जनता की रक्षा करना, ये हमारे राज्य का सबसे बड़ा, और बदमाश लोगों से करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक बता रहा हूं, आज लोग पता नहीं मुझसे चिढ़ जाएंगे या मीडिया वाले बढ़ाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। ये लिखा हुआ है, द हेड ऑफ ए स्टेट और स्टेट should protect its people from prevent them from the developing and falling into harmful habits. उसमें क्या कहता? देश परिहरिद्राजम, the head of a state should strive to discourage unnecessary, unproductive games and sports activity, superfluous luxury and waste time and resources. जो आजकल हो रहा है ना, बहुत सारे अनप्रोडक्टिव टीवी सीरियल्स एंड आईपीएल इतने ज्यादा बढ़ गए कि हर समय कोई पढ़ता लिखता नहीं है। हर से ऑफिस में भी ये भी बताया है कि राज्यम सुमहतम तंत्रम धार्यते न कृतात्म भी। स्टेट इज ए मैसिव एस्टेब्लिशमेंट, मिनिस्टर लैकिंग सेल्फ कंट्रोल कैनॉट इफेक्टिवली मैनेज सच एक्सटेंसिव इंस्टीट्यूशन। सिमिलरली दोज हु आर सॉफ्ट नर्चर्ड कैनॉट विथस्टैंड इस इमेंस प्रेशर। जो ढीले ढाले, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ढीले ढाले टाइप के लोग इसको मैनेज नहीं कर सकते। इसलिए आपको स्टेट का मैनेज करने वाला हेड ऑफ स्टेट, मिनिस्टर भी आपको बहुत कैपेबल आदमी होना चाहिए। इमेंस प्रेशर, गवर्नेंस बिकम एन ओवरवेलमिंग इंटैंगलमेंट फॉर देम। और अंत में हमारे यहाँ क्या कहा गया है कि क्या है स्टेट? हेड ऑफ ए स्टेट जो है ना, हेड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आई है, फ्रेंडली कंट्री कान है, क्योंकि ट्रेजरी क्या है? माउथ है, मिलिट्री माइंड है, डिफेंस फोर्टिफिकेशन हैंड्स है, और टेरिटरी है ना जिस पर देश खड़ा होता है वो उसका पैर है। अब ये चार सूत्र हमने बताए ना, ये चार जो हमने सूत्र बताए ये हैं फाउंडेशनल सूत्र हिंदू मैनिफेस्टो को। मैं बोलता हूं कि इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको गलत नहीं लगेगी। ये फाउंडेशनल, कोई भी देश समाज आगे बढ़ना चाहता है तो इसको इन चारों पर ही खड़ा होना होगा। इकोनॉमी फर्स्ट, डिफेंस, एजुकेशन एंड योर डेमोक्रेसी पॉलिटिकल सिस्टम। अब चार के बाद आप बढ़ते हैं किधर? सिविलिशन की ओर, जिसको हमने चार को बोला सिविलिशन सूत्र। उसमें पहला चीज क्या है कि आप कोई भी देश समाज अपने महिलाओं को कैसे ट्रीट करता है। तो पहला सूत्र है यह ऋग्वेद का, अग्र एति युति हरियाणा, हाईएस्ट रेस्पेक्ट फॉर वीमेन। ये महिलाओं को आप जो है ना इक्वलिटी देकर कोई उनके ऊपर दया नहीं कर रहे हो। इक्वलिटी तो बाय नेचर है भाई, वो तो वहां दोनों में अंतर क्या? एक्स वाई और वाई वाई है ना, एक्स वाई और एक्स एक्स, यही तो जो क्रोमोसोम का अंतर है ना। इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे रेस्पेक्ट करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं हिंदू हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा रेस्पेक्ट महिलाओं को है, ऋषि का स्टेटस है। ऋग्वेद के अंदर 28 महिला ऋषियों का वर्णन है, बृहद देवता उनका वर्णन करते हैं। मैं यहां ऋषि का वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि ऋषि का संज्ञायाम कण, मैं व्याकरण हूं, नाम हो सकता है। ऋषि का न्यूटर जेंडर है, वो महिला भी हो सकता है, पुरुष हो सकता है, उसका जेंडर से कोई संबंध नहीं है। 28 उन सारे मंत्रों को मैं ढूंढ करके रख दे, 28 में से 25 ऋषियों का मंत्र मिलता है, उनको हमने यहां पर दिया है। और आप किसी स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेजर करते हैं? गोल्ड स्टैंडर्ड देते हैं हमारे आचार्य, कहते हैं स्त्रिया च अपुरुषा, स्त्रिया च अपुरुषा अकेले मार्गे सर्वालंकार भूषिता। यानी when the state administration ensure the maintenance of rule of law, oversee the implementation of justice and protect its people, women adorned with a beautiful ornament can move around fearlessly even when alone, अकेले घूम सकती है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे लॉ एंड ऑर्डर का। हम छोटे थे तो पता नहीं सही है कितना, मोहन जी वेरीफाई करके बताएंगे। किसी ने परम पूजनीय आद्य सर संचालक डॉक्टर हेडगेवार जी से पूछा कि आप बहुत बात करते हो परम वैभव, आपका परम वैभव क्या है? तो बोलते देखो हमारा पैरव का मेजर है कि आपकी एक लड़की अकेले दुनिया में घूमने निकल जाए और उसको कोई बिना टच किए, कोई टेढ़े आंख से नहीं देखे, घूम घाम कर वापस लौट जाए, तब मान लो तुम्हारा परम वैभव हो गया। ये है हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड। और दूसरी चीज है कि किसी भी स्थिति में महिलाओं को हमारे यहां कहा है कि केवल योषिता ही सदा रक्षा स्वप्राधित निश्चित। कहता है कि रेस्पेक्ट कैसे आते? इवन इफ वीमेन मेक मिस्टेक्स, मेन शुड स्टिल केयर फॉर एंड प्रोटेक्ट देम। ये शास्त्र का वचन है। किसी में एक नहीं 10 रिफरेंस दिया हूं कि किसी भी स्थिति में महिलाओं की हत्या
नहीं होनी चाहिए। स्त्रिया अवध्या, सर्वथा स्त्री न हंतव्या, ये हमने 10 रेफरेंस आपको दे दिए हैं। अब इसका प्रैक्टिकल उदाहरण मैं बता रहा हूं। केवल रेस्पेक्ट, इनका पार्टिसिपेशन कितना डिसीजन मेकिंग में। द्रौपदी से सत्यभामा पूछती है कि पांडव इतना धर्म कर्म कैसे करते हैं, तो द्रौपदी कहती है मैं पांडवों के राज का एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, अकाउंट, इनकम एक्सपेंस सब मैनेज करती हूं, इसलिए उनके पास समय है धर्म कर्म करने का। तो आप सोच सकते हो कितना उसका डिसीजन मेकिंग में क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग में उसका रोल है। अनफॉर्चुनेटली पार्ट क्या है, ये बदमाश यूरोपियन लोगों ने जहां पर महिलाओं को शब्द बता रहा हूं, गृह कार्यसु दक्ष, है ना, वहां ट्रांसलेशन क्या क्या जानते हो, बर्तन भांडे मांजने में एक्सपर्ट है हमारी महिला, ये लिखा है उन्होंने, ट्रांसलेशन किया है। वीमेन शुड नेवर बी फोर्सफुली ग्रैब्ड और रेस्ट्रेन्ड, किसी भी स्थिति में आप उनको नहीं कर सकते। छठा सूत्र है एक वर्णस्तदा लोक, यह है नहुसंवाद का है, वो जाति वर्ण के बारे में चर्चा करते हैं, जाति वर्ण के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं बोलता हूं कि हमारा इतिहास देखो ना, सत्यवती तो बोटमैन थी, बोटमैन की बेटी थी, सत्यवती से शांतनु विवाह करना चाहते थे, लेकिन एक बोटमैन भी राजा के सामने कंडीशन रखता है, शर्त मानोगे तभी शादी होगी, उसी के सारे वंशज महाभारत कर रहे हैं, वहां पर कहां हायरार्की है। दूसरी चीज हमने यहां एक दिया है, असली मीनिंग क्या है मैं बता रहा हूं, वर्ण का मतलब शास्त्र के अनुसार है, जो धर्म कर्म में आपको लगाते, कलर नहीं है, कोई जाति नहीं, वर्थ नहीं है, आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं। मैं टेक्निकल चीजें मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता, पढ़ोगे तो समझाया हूं। और जो आपको अधर्म से दूर ले जाता है उसका वर्ण है, जो सायनाचार्य ने लिखा है। जाति का मतलब क्या है, आकृति जाति लिंग आख्या, आप गौ बोलते हो, गौ का इमेज आपका अंदर बनता है। अगला सूत्र है न्याय दर्शन का, समान प्रसवात्मिका जाति, लोगों ने प्रसव शब्द को बर्थ बना दिया, एक्चुअली मीनिंग है समानम बुद्धिया प्रसूति है, आपके बुद्धि में गौ कहते उसका इमेज बनता है ना, उसके आकृति से, वो उसकी जाति है। हमारे शास्त्रों ने कहा केवल जाति मनुष्यों की नहीं है और जानवरों की, अप्राणी नाम की जाति, जाति अप्राणी पाणिनि का सूत्र है, अप्राणियों की भी जाति होती, कहता है जैसे धाना सस्कुल, यानी आज को मान लो रसगुल्ला और काला जामुन की एक जाति है, आरा शस्त्री उनकी एक जाति, इसका भी जाति का वर्णन किया है। हमारा एक्चुअली क्या दूसरा शब्द जाति है, आपने तो बांग्लादेश जातीय पार्टी है ना, वो जात्यंता से बंधुनी अर्थ में ये शब्द बनता है, जात्यंता बंधुनी अर्थ में बनता है। फिर हमारा शब्द है ज्ञाति, सारी गड़बड़ यहां से हुई है। ज्ञाति शब्द गुजराती लोग होंगे उनको पता हो, ज्ञाति का अर्थ होता है कुल वंश परंपरा, लेकिन वही ज्ञाति शब्द जाति में कन्वर्ट होगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में उत्तर भारत में यज्ञ को ज बोल देते हैं, यज्ञ जग हो जाता है, योग को जोग बोल देते हैं। और दूसरी चीज, तीसरी चीज मैं बता रहा हूं कि लोगों ने कर्ण को हीरो बना दिया रश्मि रथी के माध्यम से, हमारे रामधारी सिंह दिनकर ने। कर्ण महाभारत में विलेन है, कर्ण वहीं पांडव कौरवों के साथ ही उसी गुरुकुल में पढ़ा है। पढ़ने के बाद द्रोणाचार्य ने उसे मांगा कि गुरुदक्षिणा दो, जाके द्रुपद को पकड़ के लाओ, फेल हो गया, द्रुपद ने मार के भगा दिया, अर्जुन ने उसको पकड़ के लाए। वहां लिखा हुआ द्रोणाच कृपाच रामाच, तीनों से पढ़ा है। ये सब कोई हमारे समाज में कोई भेदभाव नहीं है। 7वां सूत्र हमने केयर फॉर नेचर लिखा है। 7वां सूत्र सर्वम शांति, यानी हमारे समाज में पेड़ पौधे नदी जंगल पहाड़ सबकी रक्षा सुरक्षा, मैंने नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट का वर्णन किया है। यहां मैं आपको बता रहा हूं, हमारे लोगों ने कह दिया कि हिंदू लोग बलि देकर के हवन करते हैं, इसका सब मैंने इसके अंदर दिया कि हमारे यहाँ अजाय स्तव्यम है। अजाय स्तंभ, अजायति किम सप्तवर्षांश से ब्रह है, 7 साल पुराने से धान अन्न वो अजा है, जो जर्मिनेट नहीं कर सकते, जो खाने योग्य नहीं है, किसान के योग में उसको जलाओ। उसका भी क्लासिफिकेशन, किसका 3 साल, किसी का 5 साल, किसी का 7 साल, उसको जलाने के लिए बोला, बलि मार करके जलाने के लिए नहीं कहा है। फिर अंत में हमने ये सभी यहाँ चारू काल राज्य, मैंने बोटानिकल रेफरेंस से महाभारत उसको वहां प्रेजेंट किया है कि देखो हमारे यहाँ शास्त्रों में कैसे वर्णन है। और 8वां सूत्र है लास्ट में, माता भूमि, रेस्पेक्ट फॉर द लैंड, पैट्रियोटिज्म, है ना। इसके अंदर मैं पहला चीज बता रहा हूं कि हमने बताया कि हम लोग इस वर्तमान में जिस वैवस्वत मनु के वंशज हैं, वो वैवस्वत मनु उत्तर भारत में नहीं पड़े हैं, पैदा हुए, वो है दक्षिण में पैदा हुआ। उनका नाम है सत्यव्रत मनु, राजर्षि द्रविड़ेश्वर, दक्षिण में है, उनका नाम ही है द्रविड़ेश्वर। इसलिए मैं IIT मद्रास में लेक्चर दे रहा था तो मैंने कहा वी आर ऑल द्रविड़ा नाउ, ये बोगस DMK वाला को प्रोपेगेंडा है, हम सब द्रविड़ हैं, उन्हीं के वंशज हैं।
दूसरी चीज है, इसमें हमने भारत की सेक्रेट ज्योग्राफी का वर्णन किया है। जो लोग वर्णन करते हैं, समय नहीं है, आप पढ़ेंगे ये सब बताने की, आप पढ़ोगे तो इसमें सब चीज है। और अंत के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, एक आजकल बहुत सारे भाषा उषा का बकवास बहुत करते हैं। ऋग्वेद अथर्ववेद के पुरुष का पूरा इसके अंदर वर्णन दिया है। हमने सारे मंत्र वहां प्रेजेंट कर दिए हैं। उसका एक मंत्र का ट्रांसलेशन देता हूं। ओ बिलवड मदरलैंड, अपॉन योर सॉइल पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलो डाइवर्स फिलोसफिकल स्कूल्स, yet they live together under your embrace. O undestructible motherland, like a cow, you provide us with a myriad form of prosperity and abundance. We will protect you. Namaste. Dhanyavad Swami ji. Now I invite Professor Yogesh Singh ji, Vice Chancellor of the University of Delhi. He is also served as the Vice Chancellor of Delhi Technological University for 2 terms and the Maharaja Sayajirao University of Baroda in Gujarat, popularly known as the MS University of Baroda, a celebrated educationist and renowned institution builder. Sir, please. नमस्कार। सबसे पहले तो मैं स्वामी जी को बधाई दूंगा, स्वामी विज्ञानंद जी महाराज को बधाई दूंगा कि आपने इनका व्याख्यान जो सुना है, और पुस्तक भी वैसी ही सुंदर है और बहुत अच्छी किताब इन्होंने लिखी है। ये बहुत अद्भुत लिखा है भारतीय ज्ञान परंपरा पर, भारतीय दर्शन पर, भारतीय जीवन पर, सनातन पर। यह पुस्तक पढ़ने पर मुझे भी लगा कि स्वामी जी जो है शक्ल से ही समझदार नहीं लगते हैं। देखो शक्ल से तो लगते हैं समझदार, लेकिन वैसे भी बहुत समझदार हैं। यह पुस्तक पढ़ के मुझे पक्का हुआ कि जैसे दिखते हैं वैसे हैं। आप सभी जब इसे पढ़ेंगे तो आपको भी एक बात लगेगी और मन से एक भाव इमीडिएटली आता है कि क्या बात है, क्या अच्छा लिखा है। गर्व है हमें अपने सनातन शाश्वत ज्ञान पर और उसे बनाने वाले, सहेजने वाले अपने पूर्वजों पर। ऐसा भाव ये पुस्तक हम सबको देती है। और आज का बहुत अच्छा दिन है कि आदरणीय मोहन भागवत जी ने इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उनका आना इस पुस्तक को सबलता और गरिमा प्रदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आदरणीय सरसंघ चालक जी, मैं आपको परसों मुंबई में दिए अभिभाषण को सुन रहा था। आप पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। आपने इस दुखद घटना पर अपना क्रोध व्यक्त किया और दुश्मन को बलपूर्वक जड़ से खत्म करने की बात कही और हमें 1962 के भारत चीन युद्ध की याद दिलाई कि हम वह गलती पुनः न करें। चेताया सबको, भारत को चेताया। आपने इस बात पर बल दिया कि निस्संदेह हमें रावण रूपी आतंकवादियों और उनके आकाओं को चिन्हित करके पूरी शक्ति से जवाब देना चाहिए। एक और बात जो उसके बाद में कही वो उतनी ही महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि बल का आधार केवल अस्त्र शस्त्र नहीं है, प्रेम, अपनापन और आत्मीयता भी है, जिससे समाज जुड़ता है। इंसान को केवल और केवल उसके गुणों से पहचानने की प्रवृत्ति की बात कही और उन गुणों को साझा गौरव महसूस करने की बात कही। सभी को इमोशनल इंटीग्रेशन की बात कही, जिससे हमारा देश मजबूत हो सके, भारत का समाज मजबूत हो सके। और आपने कहा द्वेष और शत्रुता हमारा स्वभाव नहीं है। द्वेष और शत्रुता हमारा स्वभाव नहीं है, यह बात केवल एक हिंदू ही कह सकता है। द्वेष ऐसे समय में जब जो घटना हुई जिस पर बात हो रही थी, यह हिंदू कह सकता है। और यही तो है बस हिंदू होना, कि जिसके सीने पे गोली लगी हो उसके बावजूद वह प्रेम और अपनेपन की बात कर रहा है। यह हिंदू दर्शन है, यह सनातन है, यह भारत की ज्ञान परंपरा है। और यह भारत है जो केवल वसुधैव कुटुंबकम की बात ही नहीं करता, उसको जीता भी है। हजारों साल तक उसको प्रैक्टिस भी किया है और उससे सबको प्रेरणा भी उसको उससे मिली है। पर मेरे मन में ना कई बार एक प्रश्न आता है, क्या हिंदू का इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं है? क्या हिंदू का इतना अच्छा होना अच्छा है क्या? ये एक प्रश्न है जो मेरे मन में कई बार आता है। तो आज हिंदू मैनिफेस्टो पुस्तक आपके हाथों से दुनिया को मिलेगी। हिंदू मन और हिंदू जीवन की सनातन परंपरा को एक वैज्ञानिक दृष्टि से दुनिया को देने के लिए मैं स्वामी विज्ञानंद जी आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये एक बहुत बड़ा काम था। दूसरा, भारत के समाज को भी बधाई देता हूं कि भारतीय संत परंपरा से एक ऐसे विज्ञानंद जी जैसे विद्वान हमारे को मिले, उसके लिए भारतीय समाज को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा, जिनके पुरुषार्थ से आज समाज लाभान्वित हो रहा है। और इससे बढ़कर हम सबका भी तो सौभाग्य है कि हम इस पावन धरती पे पैदा हुए
और हमारे महान ऋषि मुनियों ने अपने तप, ज्ञान, विज्ञान के सूक्ष्म तत्वों का अनुभव किया और मौखिक और लिखित रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी उसे संजो कर रखा। यह पुस्तक भी आने वाली अनेक पीढ़ियों के लिए, यह पुस्तक आने वाली अनेक पीढ़ियों के लिए स्वामी जी की गिफ्ट है, जो सबका मार्गदर्शन करेगी। भारतीय ज्ञान परंपरा को जो संजोया है इन्होंने, वो सबका करेगी। स्वामी जी ने बताया कि इसमें 8 अध्याय हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा। तो 8 अध्याय, 8 चैप्टर्स का मतलब 8 हिंदू सूत्र हैं। और फिर इन्होंने सूत्र को डिफाइन किया कि जब हम हिंदू सूत्र बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। इस बात का डिफाइन किया कि दे आर लिविंग प्रिंसिपल्स दैट कैन इंस्पायर एंड गाइड हिंदूज एंड ह्यूमैनिटी। सी दिस, दैट कैन गाइड हिंदूज एंड ह्यूमैनिटी ऑन देयर जर्नी टुवर्ड्स यूनिटी, प्रोग्रेस एंड बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। मुझे लगा कि जब इन्होंने हिंदू के साथ में ह्यूमैनिटी शब्द यूज किया, बहुत अच्छी बात है। वैसे हिंदू कह लिया तो ह्यूमैनिटी उसमें आई गई, सुपरसेट में हिंदू है। और पहला अध्याय जो था कि प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, धर्मस्य मूलम अर्थम, ये इन्होंने उसका टाइटल दिया। बिल्कुल सही बात है कि धर्म के मूल में धन है, अर्थ है। और हमारे यहां इन्होंने बताया भी कि भारत में धन को कभी बुरा नहीं माना गया, क्योंकि धन से ही धर्म होता है। और यदि धन ही नहीं है तो धर्म होगा कहां से। भारत के समाज ने शायद विश्व में सबसे पहले समझा, उसको प्रैक्टिस किया और उसको इंप्लीमेंट किया। लेकिन जो वेस्टर्न विचारधारा पिछले कुछ 100-200 सालों में हावी हुई, एक नई चीज खड़ी हो गई। और क्या खड़ी हो गई कि जो वेल्थ क्रिएशन है वो बुरा काम है, वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दो। ये जो नया फैशन है, ये जो फैशन भारत में बहुत आया और राजनीति में उससे ज्यादा आया, इस पर आज ये पुस्तक हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इसकी क्या आवश्यकता है। अगर वेल्थ ही नहीं होगी, वेल्थ क्रिएट ही नहीं होगी, वेल्थ क्रिएटर्स ही नहीं होंगे तो कहां से होगा। इसीलिए हिंदू धर्म में धन को योग्यता और पात्रता से जोड़ा गया। तो ये जो उन्होंने कहा है धर्मस्य मूलम अर्थम, तो पूरा जो इसका श्लोक है, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्य, राजस्य मूलम इंद्रियजय। कितनी अच्छी बात है। देखिए, हम सब सुखी रहना चाहते हैं। किसी से भी पूछो भाई क्या चाहते हो अपनी जिंदगी में, कि हम तो यार खुश रहना चाहते हैं, आराम से रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। उसका ये मंत्र है ये कि सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल धन है, धन का मूल राज्य है, राज्य का मूल इंद्रियों पर विजय। यानी ऐसे सिटीजन जिस देश में होंगे जो संस्कारी हैं, देश से प्रेम करते हैं और कमिटेड हैं, डिवोटेड हैं, अगर वो लोग जब काम करेंगे तो राज्य मजबूत होगा, राज्य में शांति होगी, सीमाएं सुरक्षित होंगी, तो वेल्थ क्रिएट होगी और उस धन से धर्म होगा। देखो, धन से धर्म भी हो सकता है और अधर्म भी हो सकता है, दोनों चीजें। अगर धन से धर्म करोगे तो सुख आएगा, खुशी होगी आपको, सुख आएगा। और अगर अधर्म करेंगे तो विनाश होगा। तो ये सारा का सारा धर्म बैलेंसिंग फैक्टर है इसके बीच के अंदर। और धन को, इसी कारण से धन को सृजन करने वाले व्यक्ति धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। यहां पर यदि बैलेंस गया, संस्कार गया, तो बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं और विश्व ने उसको भुगता है, बहुत बार भुगता है। एक और संस्कृत का श्लोक है जो हमारे को इसी बारे में, विद्या के बारे में बात करता है कि हम सब ने सुना है, विद्या ददाति विनयम, विनयम याति पात्रताम, पात्रत्वाम धर्मा प्रोन्ति, धनात् धर्म ततः सुखम। यानी विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन आता है, धन से धर्म होता है और धर्म से सुख प्राप्त होता है। तो ये सीक्वेंस है खुश होने का, सुखी रहने का, विद्या से विनम्रता। लेकिन अगर आपके पास विद्या है और आप में अहंकार है तो पहली कैजुअलिटी होगी कि सुख आपको आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। आपके पास अच्छी डिग्री है, आपको उसका अहंकार है, आप बोलते हो मैं बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट हूं, और वो जो अहंकार आपके अंदर इतना भरा हुआ है वो आपको लिमिट करता है कहीं ना कहीं। तो विद्या से विनम्रता, विनम्रता, योग्यता, धन, धर्म और सुख, ये इसी कारण से जो सुख का मार्ग है, अगर हम इस किताब को, पुस्तक को पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि बिल्कुल सही बात है ये। और एक हिंदू सूत्र में, ये फर्स्ट था, थर्ड हिंदू सूत्र, दो ही पे मैंने बात करनी थी, हिंदू सूत्र थर्ड था कि नास्ति विद्या समम चक्षुः, नास्ति विद्या समम चक्षुः उसका टाइटल है। और उसके बाद है नास्ति विद्या समम फलम, यानी विद्या के समान कोई दृष्टि नहीं है। जिस विजन की हम बात करते हैं, विद्या नहीं है तो दृष्टि नहीं आएगी, और विद्या के समान फिर कोई फल भी नहीं है। देयर इज नो ग्रेटर विजन इन द वर्ल्ड देन एजुकेशन एंड देयर इज नो ग्रेटर रिवार्ड फॉर द एजुकेशन। और जब विद्या है, विद्या के दो कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है विद्या का नॉलेज और दूसरा है विजडम, यानी ज्ञान और बुद्धि। ज्ञान तो टेररिस्ट के पास भी होता है, ज्ञान तो ऐसे ऐसे लोगों के पास भी होता है जिन्होंने बहुत विनाश किया, लेकिन बुद्धि वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्ञान तो कम होगा, चलेगा, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं शिक्षा का मतलब क्या है, समझ को विकसित करना ही शिक्षा है।
तो जो समझ है उस पर काम कितना हो रहा है, वो जो बुद्धि है, इसलिए बराबर का कंपोनेंट है। जो स्वामी जी कहते हैं ज्ञान की बात भी उतनी जरूरी है और बुद्धि सही रहे उस व्यवस्था, और इन दोनों को मिलाकर बनती है विद्या। इसीलिए वसीम बरेलवी का एक शेर है, वो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कौन सी बात कब कहां और कैसे कही जाती है, कौन सी बात कब कहां और कैसे कही जाती है, इस बात का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये सलीका कहां से आएगा? बुद्धि से आएगा सलीका। आप कहते ही गलत तरीके से तो कैसे आएगा? और तरुणा मिश्रा को कोट करूंगा, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी पंक्तियां, कि अगर कोई विद्वान है, विद्वतापूर्ण व्यक्ति है, तो कहते हैं कि जो किसी की निगाह की बेबसी समझते हैं, जो किसी निगाह की बेबसी समझते हैं, वही तो लोग हैं जो जिंदगी समझते हैं। विद्या यदि जिंदगी आपको किसी की आंख की बेबसी समझ में नहीं आई तो समझ लीजिए कि आपने विद्या तो करी। कि अभी भारत के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा। तो विकसित राष्ट्र में इकोनॉमी आ गई। पहला चैप्टर इन्होंने इसीलिए लिखा कि $4 ट्रिलियन से हमको जाना है $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर जो एक अच्छी बात जो थी, मैं लास्ट में कोट कर रहा हूं, राजः कौशबलम मूलः कौशमूलम पुनर्बलम, यानी स्टेट पावर इज रूटेड इन द ट्रेजरी एंड मिलिट्री, with the treasury serving as the vital source of strength for military। इसीलिए मिलिट्री और ट्रेजरी दोनों चाहिए देश को। उसके लिए चाहिए, हमारे को भी मल्टीनेशनल कंपनीज चाहिए, हमारे को भी स्टार्टअप चाहिए, जॉब क्रिएटर्स चाहिए, जिससे कि नॉलेज और विजडम का भी विस्तार होगा और देश जो चाहता है, जिसने संकल्प लिया है देश ने, वो भी पूरा होगा। यही धर्म है, यही कर्म है और यही हिंदू मैनिफेस्टो है। स्वामी जी किताब लिखने के लिए बहुत बहुत बधाई। ये किताब आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देगी। आपने मुझे बुलाया, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। मैंने भारत की सेक्रेट ज्योग्राफी का वर्णन किया है। चाइना कहता है अरुणाचल उसका है, लद्दाख उसका है, 5 फिंगर की बात करता है। हमने महाभारत से भारत के सभी जनपदों का वर्णन किया है। तो मानधाता के राज्य में चाइना हमारे अंडर में था, ये मैं आपको बता रहा हूं। चाइना हमें टैक्स देता था, ये भी हमने बताया है। मानधाता का राज्य का पूरा एरिया भी मैंने बताया, ये सब बताया हूं। इसलिए इस चैप्टर को जरूर अच्छी तरह से पढ़िएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सीताराम गोयल जी बड़ा एक वर्ड यूज करते थे कि जब मेमोरी लॉट होगी ना, वंस द मेमोरी इज रिस्टोर्ड, तभी आप अपने हिस्ट्री ज्योग्राफी को आप अप्रिशिएट कर सकते हो। जय माँ भारती। सभी को नमन। और आदरणीय सरसंघ चालक जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के उप कुलपति श्री योगेश सिंह जी, इस पुस्तक के लेखक स्वामी विज्ञानंद जी महाराज, विश्व हिंदू परिषद के परमाध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक माननीय श्री दिनेश चंद्र जी, श्री रामलाल जी और निरपेन मिश्रा जी भी थे ना जी, समुपस्थित बंधु और भगिनी। अभी इस पुस्तक के विषय में जो स्वामी जी ने लिखा है, इसके विषय प्रासंगिकता हमको ये बताएगी कि ये पुस्तक हमारा कितना मार्गदर्शन कर सकती है। पुस्तक जैसे स्वामी जी ने कहा कि धार्मिक और विषय की पुस्तकें हम पढ़ते रहते हैं, स्वामी जी ने ये भी हमको बताया कि इस पुस्तक जो बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं, उनके सार तत्वों को निकालकर और संग्रहित करके इसमें इसके मूल तत्वों को डालने का प्रयास किया है कि जिसका अध्ययन करने के बाद में हम अपने जीवन शैली को उस ओर अग्रसर कर सकते हैं। बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, बहुत सारे लेखकों ने लिखी। पुस्तकें इतनी हैं कि अगर बाजार में हम चले जाएं तो ट्रकों भर के हम पुस्तकें देख सकते हैं। कोई ऐसा शब्द, ऐसी पुस्तक हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती है कि जो हमारा जीवन, जैसे स्वामी जी ने आईआईटी करने के बाद में आईआईटी की ना, उसके करने के बाद में संन्यास में आ गए। तो कोई ऐसा शब्द है, कोई ऐसा विषय है, कोई ऐसा संदर्भ है, कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है कि व्यक्ति किसी शब्द के माध्यम से, शब्द ही ऐसा है कि व्यक्ति की परिस्थिति को बदल देता है, व्यक्ति के जीवन को बदल देता है और व्यक्ति उस जीवन पथ पर अग्रसर हो जाता है। इस पुस्तक को मैंने तो कभी अभी पढ़ा नहीं है, मात्र इसका जो है ऊपर का आवरण देखा है, लेकिन स्वामी जी से सुना, अभी दिनेश जी, उनसे योगेश जी से सुना। निसंदेह ये पुस्तक हमारा
अच्छी तरीके से मार्गदर्शन करेगी। यहाँ सभी प्रबुद्ध जन बैठे हैं, सभी ने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी भी होंगी, देखा भी होगा। ये पुस्तक उसका समावेश है। ये पुस्तक का ऐसे पढ़ने में लगता है द हिंदू मैनिफेस्टो। अब मैनिफेस्टो वैसे हम चुनावों में देखते हैं कि किसी राजनीतिक पार्टी का, राजनीतिक दल का मैनिफेस्टो क्या है। तो मैनिफेस्टो शब्द तो अब तक हमने जो है ना चुनावों में देखा, लेकिन किसी पुस्तक के उसका नामकरण ऐसा किया द हिंदू मैनिफेस्टो। हिंदू मैनिफेस्टो हमें हिंदू धर्म की जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय से जो हम विघटित हुए, शायद उसके समावेश को स्वामी जी ने दृष्टिगत रखकर इस पुस्तक का निर्माण किया होगा। निस्संदेह ये पुस्तक हमें हमारे जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करेगी। पुनः अपनी वाणी को विराम देने से पहले सभी को प्रणाम। अपने यहाँ पर शास्त्रार्थ की परंपरा है, तो विभिन्न विषयों का निर्णय होता है, तो जैसे कहा गया सामूहिक विचार की एक परंपरा है, और देश को लेकर, धर्म को लेकर, समाज को लेकर जो बातें रहती है उसका एक व्यापक विचार मंथन चलता है। तो उसमें एक प्रपोजल रखा जाता है, उसको कहते हैं पूर्व पक्ष। फिर प्रमाणों सहित वो रखा जाने के बाद लोग उसको सुनते हैं और फिर अपने अपने विचार उसके समर्थन में, विपक्ष में सब प्रकार के होते हैं। उसको कहते हैं उत्तर पक्ष। अब ये एक मत उसके विरुद्ध मत ऐसा नहीं चलता है। ये सब जो मत है दोनों प्रकार के, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, ये सहयोगी होते हैं, दोनों मिलकर योग करते, कॉन्ट्रीब्यूटरी होते हैं। सत्य की पहचान करनी है तो पूरा सत्य आकलन करने की सबकी शक्ति अकेले की नहीं होती है। सत्य वो है जो सबका मिलाकर जो है उससे थोड़ा अधिक। इसलिए सब लोग अपने अपने दृष्टिकोण से बताते हैं, अपने अपने परिस्थिति में से विचार करते हैं। इस सब मंथन में से एक सहमति बनती है तो वो प्रपोजल फिर सिद्ध हो जाता है, उसका ही निर्णय बनता है। स्वामी जी ने कहा वो बात सही है, मैनिफेस्टो ये नाम बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि चुनाव में पार्टियों के मैनिफेस्टो होते हैं, और पहला कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बताया, लेकिन उस मैनिफेस्टो के अनुसार क्या हुआ आगे वो भी प्रसिद्ध है। ये हिंदू मैनिफेस्टो वैसा मैनिफेस्टो नहीं है। ये एक व्यापक चर्चा देश में हो और उसमें से कोई सहमति बने। उस सहमति क्यों बने इसके उद्देश्य है, वो स्वामी जी ने भी बताया, पुस्तक में भी है। लेकिन ऐसी सहमति बने इसलिए चर्चा प्रारंभ हो, इस उद्देश्य से ये दिया गया एक प्रपोजल है। और प्रपोजल अपने मन की कुछ कल्पना और लिख दिया ऐसा नहीं किया है। स्वामी जी ने बहुत उसके पीछे अध्ययन किया है, जिसको कहते हैं तपस्या। वो तपस्या ही की है उन्होंने, बौद्धिक तपस्या। उसके आधार पर बहुत अच्छा प्रमाणित ऐसा ही पुस्तक आपके हाथ में है। सारांश में उसके बारे में बताया है, लेकिन पुस्तक लेकर आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस पर अगर व्यापक मंथन होना है तो इसके एक एक वाक्य में क्या है। सूत्र ठीक है, सूत्र है ही, वो सूत्र सर्वमान्य है, अपनी परंपरा के सूत्र है, परंतु सूत्रों का जो विवेचन किया गया है उसमें एक एक छोटी छोटी बात, क्योंकि इंटरप्रिटेशंस बदलते हैं, भाष्य अनेक है सूत्रों पर, और अनेक है और अनेक होंगे। तो वर्तमान काल में भी उसके अनेक भाष्य हो सकते हैं, और सबका मिलकर जो सहमति बनती है वो फिर निर्णय की तरफ आगे बढ़ने के लिए योग्य हो जाती है। ऐसा है पुस्तक है। लेकिन ऐसी सहमति क्यों आवश्यक है, उसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि विश्व को आज एक नया रास्ता चाहिए। ये कभी दबे आवाज में, कभी जोर से, कभी केवल बोलते, कभी लिखते हैं, लेकिन दुनिया भर के चिंतक इसको समझ रहे हैं, व्यक्त भी करते हैं। क्योंकि जो प्रयोग हुए पिछले 2000 वर्षों में अनेक प्रकार के और मूल विचार के आधार पर,
अपनी चालू भाषा में कहना है तो आस्तिक विचार, नास्तिक विचार, जड़वादी विचार, आध्यात्मिक विचार, ये जो प्रयोग हुए वो प्रयोग अयशस्वी हुए। उसमें कुछ तो लाभ हुआ है, लेकिन जिस सुख की आशा में ये प्रयोग है, सुख के लिए ही सब काम करते हैं। सारी जड़ चेतन सृष्टि सुख के पीछे है, तो उसके लिए प्रयोग हुए। उसमें से सुविधा बढ़ी, ज्ञान बढ़ा मनुष्य जाति का, उसमें से कई प्रकार की सुविधाएं भी मनुष्य को मिली, और भौतिक सुख भी बहुत मात्रा में बढ़ा। लेकिन यह भी है कि वो सबका नहीं बढ़ा, जिनका बढ़ा उनके लिए किसी का कम हुआ, और ये नियम है, किसी का कम होगा तभी दूसरों का बढ़ेगा। ऐसा हुआ है। संतोष नहीं है, समाधान नहीं है। सुख बढ़ा ऐसा हम भौतिक दृष्टि से कह सकते, लेकिन दुख भी बढ़ा है। नई सुविधाएं आ गई, नए रोग भी आ गए, नई दवाइयां मिली, उसमें से भी नए रोग उत्पन्न हो गए। भूमि के लिए दवाई बनी, भूमि अशुद्ध हो गई। ऐसे कई बातें हो गई है। प्रगति, विकास हुआ, पर्यावरण घटा। पर्यावरण की सुरक्षा करने गए तो विकास की गति पर निर्बंध लादने पड़े। ऐसी कई बातें हैं, और इसलिए विश्व सोचता है कि हमने दो रास्तों का विचार किया, उस पर चलकर देखा, दो प्रकार के, दो दिशाओं का। एक तो विश्व के पीछे जो सत्य है वो जड़ता है कि चेतनता है, दोनों पर चल के देखा। विश्व का घटक यानी विश्व में प्रमुख कौन है, मनुष्य है कि समूह है, दोनों पर चल के देखा। से हर बात में दोनों प्रकार के उपलब्ध पर्यायों में हमने चल के देखा, कुछ नहीं हुआ। तीसरा चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, वो भारत के पास है। तो ये कर्तव्य बनता है विश्व की मनुष्यता के लिए एक नया रास्ता देने का काम, ये भारत का कर्तव्य बनता है। वैसे भी कर्तव्य है, ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है, क्योंकि ये जो सारे प्रयोग हुए उसमें जो अच्छा है वो रखकर, उसकी त्रुटियां सुधार कर एक पूर्ण पर्याय देना है, तो उसके लिए आवश्यक जो पूर्णता देने वाली दृष्टि है वो केवल भारत के पास है, परंपरा से। अन्य लोगों के पास नहीं है, इसलिए वो भारत से अपेक्षा करते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा है तो उस पूर्ण दृष्टि के आधार पर भारत का जीवन खड़ा होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि स्वामी जी ने 8 सूत्र बताए, उन सूत्रों के बारे में कोई दुविधा नहीं है, वो पूर्ण है, वो पूर्ण होंगे। विचार कैसा भी कर लीजिए, कितने भी लोग कर लीजिए, और सनातन अनुभव से आए हुए सत्य के सूत्र है। लेकिन जब उसका भाष्य करने जाते हैं तो भाष्य तो अनेक होते हैं। अब भगवद गीता है, भगवद गीता में क्या है, कर्मयोग है कि भक्ति योग है, अहिंसा का उपदेश है कि हिंसा का उपदेश है, आदि आदि। हर आदमी अपने दृष्टि से देखता है, हर आदमी अपने परिस्थिति में सोचता है, हर आदमी अपने काल में उसकी उपयुक्तता सिद्ध करने का प्रयास करता है, तो भाष्य अलग अलग हो जाते। हमारे यहां स्थिति यह है कि जो हमारा पारंपरिक विचारधन है, जो मूल विचार है, उस पर कोई देश काल परिस्थिति सुसंगत भाष्य पिछले कम से कम 1200-1500 वर्षों से नहीं हुआ। हमारे यहां व्यवस्था थी, शास्त्र होता है, ये शास्त्र है, साइंस अपनी तरह का एक साइंस है। प्रत्यक्ष प्रयोग करके जो हाथ में लगता है उसके आधार पर वो रिकमेंडेशंस होते हैं, उसको कहते हैं शास्त्र।
लेकिन लोग अपनी सुविधा देखते हैं। सामान्य आदमी शास्त्रीय दृष्टि से नहीं चलता, अशास्त्रीय दृष्टि से चलता, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो शास्त्र उसके पास आता है वो अपनी सुविधा का बना लेता है, ये उसका स्वभाव है। ये दुनिया भर में सर्वत्र है, केवल अपने यहां ऐसा नहीं है, ये लोक का स्वभाव है। लोक और शास्त्र, इनमें प्रमाण कौन है? तो प्रमाण शास्त्र है। परंतु होता क्या है, तो लोक हावी हो जाता है। शास्त्रात रूढ़िर बली, ऐसा कहते हैं। तो हम वैभव की परम स्थिति, ज्ञान की परम स्थिति पर थे और संपूर्ण विश्व को अपने उपदेश से प्रभावित कर रहे थे, संस्कृति दे रहे थे, शास्त्र दे रहे थे, तरह तरह के विज्ञान लोगों को दे रहे थे। ऐसा एक जमाना था। मेक्सिको से साइबेरिया तक हम थे ना, हमारा प्रभाव था। हमने किसी को जीता नहीं वगैरह वगैरह। ये गलती की ऐसा लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन ये फैक्ट है कि ऐसा हमने नहीं किया। परंतु उस समय जो शास्त्र हमारा था, वो बहुत समय हम ऐसी स्थिति में रहे तो हम सुरक्षित रहे और समृद्ध रहे, इसलिए आश्वस्त हो गए। आश्वस्त होने के कारण हमने काल सुसंगत भाष्य के विचार की उपेक्षा की और फिर लोग अपनी सुविधा का विचार करते करते अपने स्वार्थ का भी विचार करने लगे। तो जो नहीं है वो हमने शास्त्रों का भाष्य किया, जो वास्तविक उसका नहीं है। अब ये जाति वर्ण व्यवस्था, उसमें भेद था कि नहीं था? अभी तो सभी संतों ने उडुपी में एकत्र आकर डिक्लेयर कर दिया है कि छुआछूत और ऊंच नीच भाव का हमारे शास्त्रों में कोई स्थान नहीं है। और नहीं है इसका प्रमाण भी है, इस पुस्तक में भी आपको मिलेंगे। वज्र सूची नाम का जो ग्रंथ है, अशोक घोष का है शायद, उसमें सब अपने सनातन शास्त्र, वेदों सहित वेद, महाभारत, रामायण, इसके प्रमाण देकर कहा है कि ये गलत है। लेकिन समाज में किसी की सुविधा होगी ऐसा चलने में, किसी का स्वार्थ होगा और बोध चला गया क्योंकि शास्त्रों की उपेक्षा की गई। तो ये जो बोध है, वो बोध हम भूल गए और फिर हमने उस उच्च नीचता की प्रथा का बचाव किया शास्त्रों का आधार देके। आज जैसा स्वामी जी ने ये बताया है कि भेद नहीं है, हो नहीं सकता, क्योंकि भेद की कल्पना ही नहीं है हमारी। ये जैसा अपने शास्त्रों का आधार देके बताया, वैसा शास्त्रों का आधार देके भेदों का बचाव हमने किया है। तो एक बात तो आवश्यक है कि वास्तव में हमारे शास्त्रों का जो मंतव्य है वो आज के काल सुसंगत संदर्भ में सही ढंग से सामने आना चाहिए। ये पुस्तक वो करेगी, इस पर चर्चा होगी, उसमें से वही आएगा। ये पूर्व पक्ष यही रखा गया है इस पुस्तक में कि हमारे पास भी अपना बहुत सोचा हुआ, सही समझा, अनुभव से पुनीत और पूर्णता से संपन्न ऐसा एक विचार है जो आज भी लागू हो सकता है। आज वो लागू होने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया को ये सब बताना है तो बोल के बताने से काम नहीं होगा, हमको वो खड़ा करना पड़ेगा। और कुछ काल तक हो सकता है हमको दुनिया के साथ ही चलना पड़े, लेकिन अंततोगत्वा हमको तीसरा अपना पर्याय खड़ा करना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। जैसे जब बोलते बोलते हम बोल जाते हैं कि हमारे भी कारपोरेट होने चाहिए, लेकिन हमारे कारपोरेट नहीं हो सकते, हमको कुछ शब्द खोजना पड़ेगा उसके लिए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का नियंत्रण करने वाला बड़ा, क्योंकि कारपोरेट का मतलब है केंद्रीकरण। हमारे यहां तो विकेंद्रीकरण है पहले से, मास प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन बाय मासेस है। अब आज एकदम हमने ऐसा किया तो शायद दुनिया में स्पर्धा है, उस दुनिया में वैसी स्पर्धा नहीं थी, आज है। तो शायद आज हमको
कुछ देर ऐसा चलना पड़ेगा, लेकिन उसी से तो शोषण उत्पन्न हुआ है। तो ये जो सारी सिस्टम्स आज एग्जिस्टेंस में है, अस्तित्व में है, उनमें से जाकर हमको उनके भारतीय पर्याय देने पड़ेंगे। उसके लिए शास्त्रार्थ आवश्यक है, और वो शास्त्रार्थ शुरू करने के लिए ये बहुत अच्छी प्रामाणिक पुस्तक है, क्योंकि इसमें जिन सूत्रों के आधार पर विवेचन है और उन सूत्रों के लिए जो प्रमाण दिए हैं वो अविवादित है, वो वैसे है। उसका भाष्य स्वामी जी ने एक किया है, और किसी का कुछ और हो सकता है, लेकिन ये चर्चा होने से ही उसमें से नवनीत निकलेगा, उस मंथन में से ही निष्कर्ष निकलेंगे। उसकी आवश्यकता है, क्योंकि हमारा अपना जीवन इसके अनुसार नहीं चल रहा है। दुनिया को हमको बहुत सिखाना है, और सिखाने लायक हमारे पास बहुत है, लेकिन जो बहुत है वो आज हमारे आचरण में नहीं है। तो भेदभाव कहां से आया? अभी भी चलता है। क्यों चलता है? हमारे अस्पष्ट उल्लेख है, अहिंसा ही हमारा स्वभाव है, हमारा मूल्य है अहिंसा। लेकिन हमारी अहिंसा लोगों को बदलने के लिए, लोगों को अहिंसक बनाने के लिए है। तो कुछ लोग तो बन जाएंगे हमारा उदाहरण देकर, लेकिन कुछ लोग नहीं बिगड़ेंगे, नहीं बनेंगे, और इतने बिगड़े रहेंगे कुछ भी करो वो नहीं होंगे और उपद्रव करेंगे दुनिया का। तो इसके लिए क्या करना है? आपने बताया मुंबई में मैंने रावण का उल्लेख मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा कि भाई हम तो किसी के दुश्मन नहीं है, द्वेष वगैरह हमारा स्वभाव नहीं है। तो रावण का भी जो वध हुआ वो रावण के अकल्याण के लिए नहीं हुआ, कल्याण के लिए हुआ। जब ये सिद्ध हुआ कि शिव भक्त रावण है, वेद ज्ञाता रावण है, उत्तम गवर्नेंस करने वाला रावण है, सब प्रकार का उसके पास अच्छा आदमी बनने के लिए जो जो चाहिए वो सब है, लेकिन उसने जिस शरीर और मन बुद्धि का स्वीकार किया है वो ऐसा है कि वो इस अच्छाई को उसके अंदर आने नहीं देगा, और कुछ भी करो उसमें अच्छाई भर नहीं सकते। अब उसको अच्छा बनना है तो एक ही उपाय है, उस शरीर मन बुद्धि को समाप्त करके वो दूसरे शरीर और मन बुद्धि को लेकर आ जाए। तो भगवान ने उसका संहार किया। अब उस संहार को हिंसा नहीं कहते, वो अहिंसा ही है। तो अहिंसा हमारा धर्म है। आतताइयों से मारना खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। अब पाश्चात्यों की जो विचार पद्धति है उसमें दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि इन दोनों को बैलेंस करने वाला जो विचार है कि मैं लोगों में, मेरा शत्रु है फिर भी मैं देखूंगा अच्छा आदमी है कि खराब आदमी है, वो बैलेंस नहीं है। शत्रु है या नहीं शत्रु है, वो अच्छा होगा तो भी उसको पूरा मिटा दो। हमारे यहां वो अच्छा है कि नहीं इसको देखते हैं, और कुछ लोगों को थोड़ा दंड देके, कुछ लोगों को ज्यादा दंड देके, कुछ लोगों को दंड दिए बिना सुधार कर अपनाते, और जिनका इलाज ही नहीं दूसरा कुछ, उनके कल्याण के लिए उनको बेसिक मटेरियल दूसरा पाने के लिए भेज देते जहां मिलता है वहां। इसमें एक बैलेंस है। अभी हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर, तो हमारे पास दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करेगा। दोनों धर्म है। इसलिए गीता में अहिंसा का ही उपदेश है। अहिंसा का उपदेश इसलिए किया कि अर्जुन लड़े और मारे, क्योंकि उस समय ऐसे लोग थे सामने कि अब उनके विकास का दूसरा इलाज नहीं था, तो सब बदल के उनको आना पड़ेगा। फिर से ये एक संतुलन रखने वाली भूमिका अपने यहां है। वो संतुलन हम भी भूल गए।
ये संतुलन देने वाला धर्म है, धर्म की दृष्टि है। हमारे यहां जैसा बताया 4 पुरुषार्थ है, अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष परम है, उसके लिए सब छोड़ो, अर्थ काम भी छोड़ दो। लेकिन अर्थ काम छोड़ने से मोक्ष नहीं मिलता है। अर्थ काम की आवश्यकता के ऊपर अपने आप को लाने के लिए अर्थ और काम यशस्वी रीति से करना पड़ता है। इसलिए वो भी पुरुषार्थ है और उसको भी करना है। सामान्य पद्धति पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, अर्थ और काम की उपासना करके सबको आधार देकर, फिर वानप्रस्थ निवृत्ति का प्रयास, और उसके बाद निवृत्त होकर संन्यास, ऐसा है। अब हम बिना इसके प्रचार के लिए स्वामी जी बना उसके संन्यास तो हुए, ये आपद धर्म है, अभी की स्थिति में करना पड़ता है। लेकिन ये नॉर्मल और रिकमेंडेड नहीं है, ये आपद धर्म है, इस परिस्थिति में कर्तव्य बनता है। लेकिन अर्थ काम की साधना ऐसी है कि वो फांसती है। इच्छा पूर्ति की तो इच्छा पूर्ति तो पूरी होती नहीं कभी, न जातो कामानाम उपभोगे न शाम्यति। तो बार बार इच्छा होती है, बार बार उपभोग की इच्छा होती है, तो बार बार साधन जमा करते, उसमें भी आदमी फंस जाता है। कमाओ कमाओ कमाओ, तो कितना कमाओ, तो कमाने से अघाता नहीं आदमी। फिर कमाने के लिए क्या करना नहीं करना इसका विवेक भी नहीं रहता है। हम देखते हैं ना, बड़े लोगों के भ्रष्टाचार पकड़े जाते हैं। बड़े लोगों को क्या कम है भाई, सब है उनके पास, लेकिन और चाहिए। किस लिए चाहिए? कुछ नहीं, उसकी गद्दी बना पर उसको सोते हैं, बाथरूम के टाइल के नीचे उसको रखते हैं। क्यों होता है? तो ये अर्थ और काम का स्वभाव है। और एक व्यक्ति ऐसे वातावरण में मोक्ष नहीं पा सकता। तो किसी को मुक्ति पानी है तो पूरे समाज में वातावरण चाहिए, मोक्ष को भी और अर्थ काम को भी एक अनुशासन में रहना पड़ेगा, एक नियंत्रण में रहना पड़ेगा, मर्यादा में रहना पड़ेगा। वो मर्यादा धर्म है। इसलिए व्यास महर्षि ने कहा है, न कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि होतु। काम के लिए, किसी लोभ के लिए, अपने जीवन के लिए भी धर्म मत छोड़ो। धर्मो नित्य सुख दुखेषु अनित्य, जीवो नित्यो हेतुरस्यत्व नित्या। धर्माद अर्थश्च कामश्च स धर्मम किम न सेव्यते। आपको पैसा मिलेगा, लेकिन आपके समाज में सबको मिलेगा तो आपका टिकेगा, नहीं तो आपका पैसा मिलेगा आपको, डकैत ले जाएंगे, या कोई अपहरण करके फिरौती में वसूल कर लेगा, या नक्सलवादी आपको समाप्त कर देंगे। पैसा आपका उनको चाहिए। पूरा समाज ऐसा होता है तो सब ठीक चलता है। इसलिए अर्थ और काम की मर्यादा है, वो धर्म है। धर्म ये पूरे समाज जीवन की धारणा करता है। अब हम में जो विस्मृति आई तो हमने धर्म को कर्मकांड समझ लिया केवल। हमने अपने धर्म को पूजा घर और पाक घर में बंद कर दिया और केवल इसी में रहे, किसकी पूजा कैसे करना, क्या खाना नहीं खाना। ये कोड है, ये प्रिंसिपल नहीं है। धर्म ये प्रिंसिपल है, वो शाश्वत धर्म है। उसी के चौखट में बाकी धर्म चाहिए। शाश्वत धर्म 4 बातों पर टिका रहता है: सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। जो भी आप कर्मकांड करेंगे, जो भी रिलीजन आप लेंगे, रिलीजन धर्म नहीं है। रिलीजन तब तक धर्म नहीं होता जब तक वो धर्म के अनुसार नहीं चलता। यानी सत्य, करुणा, शुचिता, तपस की चौखट में चलने वाला जो है वो धर्म है, और इसके बाहर आकर जो चलेगा वो अधर्म है। सत्य है, सब में एक ही है। फिर आप अगर उसमें ऊंच नीच देखते हो तो वो अधर्म है, वो सत्य से विपरीत है।
ऊंच नीच देखकर आप किसी को छाया से भी दूर रहते हो या उसको रखते हो तो वो करुणा विरहित आचरण है, इसलिए वो अधर्म है। ऐसा आप करते हो तो आपका आचरण पवित्र नहीं रहता, वो अशुचिता हो जाती, इसलिए वो धर्म नहीं है। और ऐसा देखने के बाद भी उसकी स्थिति सुधारने के लिए आप कुछ नहीं करते हो तो आपका तपस्या विरहित जीवन है, करुणा विरहित जीवन है। और इसलिए ये आवश्यक है कि रिलीजन अनेक है और हर जितने आदमी है उतने रिलीजन हो सकते हैं, और देर सवेर आदमी हर रिलीजन में से जाके उचित दिशा में बढ़ता है आगे। अपना अपना रास्ता अपने अपने लिए श्रेष्ठ होता है, सब रास्ते श्रेष्ठ होते ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा रास्ता मेरे लिए श्रेष्ठ ही है क्योंकि वही मेरे अनुरूप है। तो इसलिए जो मिला है उसमें ठीक रहना, लेकिन जो भी मेरा रास्ता है वो सब रास्तों का सम्मान करने वाला है, किसी को बदलने का प्रयास नहीं करता। और अपना रास्ता श्रेष्ठ है इसलिए उसके बचाव में हम प्राणार्पण भी करते हैं, ये होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बाकी रास्तों के प्रति सहिष्णुता नहीं, केवल स्वीकार और सम्मान, वो भी उतना ही ठीक है। तुम चलो अपने रास्ते से, तुम पहुंचोगे। रमन महर्षि के बाद पॉल ब्रंटन आ गए, पॉल ब्रंटन उनके पास गए मिलने के लिए और उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हो जाता हूं। रमन महर्षि ने कहा क्यों? तो बोले मुझे अच्छा आदमी बनना है। तो कहा तुम ईसाई हो, तुम ईसाई धर्म पर प्रामाणिकता से चलो तो तुमको वही मिल जाएगा, अच्छा आदमी होना। उसके लिए तुमको ये परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। अब कोई आदमी आके कहता है मैं बनने के लिए तैयार हूं, तो हमारा सनातन महर्षि उसको उपदेश क्या देता है, भाई तुमको जो मिला है उसमें ठीक रहो, उसी में तुम्हारा श्रेय है। यह दृष्टि चाहिए। गुरुदेव रानड़े हो गए, वो कहते थे कि देयर इज ए रिलीजन ऑन टॉप ऑफ एवरी रिलीजन, और जब तक हम रिलीजन ऑन टॉप ऑफ रिलीजन्स नहीं समझते तब तक हम रिलीजन को भी नहीं समझते, हम उसको भटकाते हैं। और वो रिलीजन ऑन टॉप ऑफ रिलीजन्स यानी आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, वही दृष्टि सब बातों को पूर्ण करती है। तो इन सूत्रों का विचार शास्त्रार्थ बुद्धि से भी होगा, लेकिन आज भी सौभाग्य से अपने देश में जिनका वहां संबंध है, कम ज्यादा होगा लेकिन है, नित्य निरंतर वो सत्य के संपर्क में रहते हैं, ऐसे लोग उपलब्ध है, उनके पास भी ये पुस्तक जाएगी, उनकी पूर्ण दृष्टि से छन कर निकलेगी। ये सारी प्रक्रिया होगी तब हमको अपनी परंपरा के बारे में एक उत्तम निर्णय मिलेगा। वो आना चाहिए, उसकी आवश्यकता है, क्योंकि आज हिंदू समाज को हिंदू धर्म समझने की आवश्यकता है। ये बात अपने हिंदू धर्म संस्कृति को, हिंदू समाज को विश्व के सामने ठीक नजरिए में पेश करने का एक उत्तम साधन है। सारे भौतिक जीवन का भी विचार करने के लिए एक नई वैचारिक दृष्टि सारे विश्व में देने का ये एक उत्तम साधन है। हम सब रिसर्च करने वाले लोगों के लिए उत्तम संदर्भ पुस्तक बनी है। लेकिन इससे भी ज्यादा हिंदू समाज इसका अध्ययन करे, विचार करे, सोचने वाले लोग, ऐसे जो साक्षात्कारी लोग हैं, वो इस पर अपना मत व्यक्त करें, तो हम लोगों को हमारी परंपरा शुद्ध स्वरूप में क्या है वो पता चलेगा और उसका एक काल सुसंगत रूप हम खड़ा कर सकेंगे। वो काल सुसंगत रूप लोग रखते हैं तो सामान्य लोगों के मन में शंका आती, तो शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा। तो पुस्तक बताएगी वो शास्त्र विरुद्ध नहीं है।
शास्त्र में ये सूत्र है, उसका ये अर्थ है। ये प्रक्रिया होने के बाद उस अर्थ की मान्यता हो गई है। तो हिंदू कहीं भी, हिंदू शास्त्र अस्पृश्यता नहीं बताता, ऊंच नीच नहीं बताता, ये काम हल्का वो काम बड़ा ऐसे नहीं सोचता। ये आत्मविश्वास पूर्वक सामान्य आदमी समझेगा और उस पर चलेगा। धर्म आचरण की बात है। हिंदू धर्म को पुस्तक की बात नहीं मानता, आचारात प्रभवो धर्म ऐसा कहता है। मुझे इस पुस्तक का सर्वाधिक महत्व इसमें लगता है कि योग्य आचरण करने के लिए एक तथ्यपूत, शास्त्रपूत और तपपूत, क्योंकि स्वामी जी ने तपस्या की है उसके लिए, ऐसी सामग्री हम सब लोगों के लिए मिलेगी। ये पुस्तक सभी शोधार्थी लोगों के लिए, अध्येताओं के लिए बहुत उपयुक्त पुस्तक है, लेकिन इतनी भी समझने में के लिए कठिन नहीं है कि सामान्य आदमी इसको न पढ़ सके और न समझ सके। इसलिए पुस्तक, यद्यपि बहुत सारी बातें सारांश में आपको आज पता चली पुस्तक के बारे में, आपको खरीद कर इसको पढ़ना चाहिए और खरीदवानी चाहिए सबसे, तो फिर इसका प्रचार प्रसार होगा, एक पुनर्विचार होगा, अपने जीवन की काल सुसंगत एक रचना सामने आएगी। उसके आधार पर विश्व को जिसकी आवश्यकता है वो बात देने की योग्यता हमारी खड़ी होगी। उसमें विश्व का भला होगा ही, जो करा लेना चाहेगा उसका होगा, नहीं उसका नहीं होगा, लेकिन अपने समाज का, अपने देश का तो निश्चित रूप से भला होगा। और इसलिए इस पुस्तक को अध्ययन आप करिए, खरीद कर अध्ययन करवाइए। इसका बहुत व्यापक प्रचार प्रसार होने की आवश्यकता है। स्वामी जी के पुस्तक को बिकने के लिए मैं ये पुरस्कृत नहीं कर रहा हूं, ये वास्तव में ऐसा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आपने सुन लिया, सोचिए, बस इतनी विनती आपके पास सामने रखता हूं और मेरी 4 शब्द समाप्त।